जैसा आप जानते हैं हम लोग कल की क्लास में डाइस पे डिस्कस कर रहे थे। डाइस में हमने क्या देखा था, डाइस है क्या, कहते किसे हैं, इसके बाद डाइस कितने प्रकार का होता है, इसके बाद अपोजिट सरफेस कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी ओपन डाइस में, ये सारी बातें हम देखे थे। इसके बाद हमने आपको बताया था कोई भी चैप्टर हो उसमें कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये बात आपके माइंड में घूमना चाहिए। जैसे आप सब जीडी की परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं तो जीडी का जो सिलेबस है, रीजनिंग से कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं, ये आपके माइंड में पूरा घूमना चाहिए। ये कैसे घूमेगा, एक दिन का विषय नहीं है। आप प्रीवियस ईयर का जब एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में डाई से प्रश्न आ रहा है, ब्लड रिलेशन से प्रश्न आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है, सीरीज से आ रहा है, सीरीज में आपको अल्फाबेटिकल सीरीज से आ रहा है, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर का सवाल आ रहा है, शिलालिज्म का सवाल आ रहा है। ये का आपको कब पता चलेगा? जैसे बहुत से बच्चों सिलेबस माइंड में घूमता ही नहीं है, और जहाँ भी आप पढ़िए कम से कम उस दीवार पे आपका सिलेबस लगा होना चाहिए। तो हमने आपको डाइस पढ़ाया था, ओके। तो डाइस में हमने कल आपको जब एक सतह उभयनिष्ठ हो बताया, जब दो सतह उभयनिष्ठ हो, जब एक सतह उभयनिष्ठ हो तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह वाला प्रश्न बताया था। इसके बाद जब दो सतह उभयनिष्ठ हो उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह बताया था। लेकिन जब दो सतह उभयनिष्ठ होती है तो उसमें क्या होती है, दो सतह क्या होती है, छिपी हुई होती है। यही कारण है उसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी में आप निश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हो और एक में नहीं ज्ञात कर सकते। इसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब कोई सतह समान ना हो, व्हेन नो सरफेस इज कॉमन, जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो। मतलब आपको पासा दिया जाएगा, देखो अगर हम एक पासा ऐसे बना दें, बना दिए, फिर मैं एक पासा ऐसे बना दूं, देखिएगा यहां पर बना दें, ये दो पासे आपके बन गए। अगर देखिए मैं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब ये एक ही पासे के दो प्रारूप हैं, बोलो एक ही पासे के दो प्रारूप हैं, क्या इसमें कुछ कॉमन है? क्या कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इससे जो प्रश्न बनेगा वह टाइप 3 के अंतर्गत आएगा, बोलो टाइप 3 के अंतर्गत आएगा। चलिए अब समझना है आपको क्या है, इस भाग के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में पासे के दो या दो से अधिक प्रारूप दिया गया होता है। प्रारूप में कोई भी सतह क्या होती है, कॉमन नहीं होती है, मतलब उभयनिष्ठ नहीं होती है। अब एक नोट लिखा गया है, ध्यान समझना, जब पासे कि कोई सतह समान या उभयनिष्ठ ना हो, यह नियम मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस और साधारण पासा दोनों पर लागू होता है। किस पे लागू होगा? मानक पे भी लागू होगा और उस पे बाद नॉन स्टैंडर्ड पे भी लागू होगा, मतलब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों पे लागू होगा। अगर हम डाइस की बात करते हैं, पासा की, चलिए अगर हम पासा की बात करते हैं तो पासा आपको पता है पासा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक पासा आपका होगा स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को आप कहते हैं, बोलो मानक पासा, इसे क्या कहते हैं? साधारण कहते हैं। पासा दो प्रकार का होगा। जब पासे की कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो तो यह जो नियम है दोनों पर लागू होता है। किस पे? या तो मानक पे और या तो साधारण पे। अब पासा हमारा दो प्रकार का हो सकता है, या तो मानक होगा या तो साधारण होगा। अगर पासा हमारा मानक है तो हमारा जो उत्तर आने वाला है अर्थात अपोजिट सरफेस हमें पता हो जाएगा। मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा जब भी आएगा आपके माइंड में किसका फिगर बनेगा? लूडो का बनेगा कि नहीं बनेगा? लूडो में क्या होता है, 3 का विपरीत 4 होता है, 5 का विपरीत 2 होता है और 1 का विपरीत 6 होता है। अर्थात विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7 होता है। तो कहने का मतलब मानक पासा में क्या होता है, आप विपरीत निश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हो। मतलब जो भी उत्तर आएगा डेफिनेट आएगा, बोलो निश्चित आएगा। लेकिन जब हमारा पासा नॉन स्टैंडर्ड होगा, अर्थात
विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी का योगफल 7 होगा, तो वह पासा कैसा होता है? साधारण पासा। और साधारण पासा में जो विपरीत होता है वे सतह होती हैं जो दूसरे पासे के प्रारूप में दिया गया होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता। बोलो कन्फर्म है इतना यहां तक? और इसीलिए हमने आपको पासे में कल जब पासे का प्रकार पढ़ा रहे थे, इसी की जरूरत के लिए, मतलब पासे का तीसरा टाइप का प्रश्न पढ़ने के लिए बताए थे। ओके, चलिए अब फिर हम आते हैं साधारण पासा। साधारण पासा हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब पासे की कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो और हमारा जो पासा दिया गया हो कैसा पासा हो? साधारण पासा। समझना है, जैसे ये आपका एक प्रश्न दिया गया है, समझना है प्रश्न क्या दिया गया है, समझो आप लोग। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? यह एक प्रश्न है। मान लीजिए आपके एग्जाम एसएससी जीडी में आ गया। बोलो प्रश्न क्या आ गया? नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? बोलो क्या इसमें कोई कॉमन है क्या? नहीं। अगर एक सतह कॉमन होती तो आप सॉल्व कर लेते, दो सतह कॉमन होती तो भी सॉल्व कर लेते, लेकिन यह तीसरा टाइप है, इसमें कोई सतह कॉमन है क्या? नहीं है। अगर कोई सतह कॉमन नहीं है तब आपकी जो आंखें हैं आप क्या देखने का प्रयास करेंगे? इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह पासा मानक है कि साधारण। कैसे आप पता पाएंगे कि यह पासा साधारण है? क्यों? क्योंकि देखिए पड़ोसी सतहों का योगफल कितना है? 7। ऐसा पासा जिसमें पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा। बताओ 7 है ना? तो यह पासा साधारण पासा है। तो अब इसमें पूछा क्या है? 4 का विपरीत क्या होगा? बोलो क्या पूछा है? 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत, अब देखो 4 का विपरीत वे अंक होंगे जो दूसरे पासे में मौजूद हैं। भैया 4 का देखो, 4 का पड़ोसी कौन कौन हो गया? देखिए 4 का पड़ोसी की बात करें कौन कौन हो गया? 3 और 5 हो गया। लेकिन अब 4 का विपरीत कौन कौन होने के चांस हैं? अगर 4 का हम विपरीत की बात करें, 4 के विपरीत की बात करें मेरे दोस्त, तो क्या होगा? 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है। मतलब जब पासा कि कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो और दिया गया पासा साधारण पासा हो तो एक प्रारूप में दिए गए अंकों का विपरीत वे अंक होते हैं जो दूसरे पासे में मौजूद हैं। मतलब 4 का विपरीत क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 6 2 अर्थात डी। लेकिन इसी प्रश्न में यदि पूछा गया होता कि 3 का विपरीत क्या होता तो क्या बताते? 3 का विपरीत तो भी 1 होता, या तो 6 होता, या तो 2 होता। बोलो अगर 5 का विपरीत पूछते तो क्या आता? तो भी यही होता। अगर 5 का विपरीत पूछते मेरे दोस्त तो भी यही होता। बोलो होता कि नहीं? लेकिन अगर इसमें 1 का विपरीत पूछ लें, 1 का विपरीत क्या क्या हो सकता है? तो 1 का विपरीत इस पासे में जो अंक मौजूद है कौन कौन? 4 3 5। अगर हम कहते कि 2 का विपरीत कौन कौन होगा? 2 का विपरीत 4 3 5। अगर 2 फिर इसके बाद 6 का पूछते तो भी वही होता। कंफर्म है इतना? जब पासे की कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो और दिया गया पासा साधारण पासा हो तो एक सतह पर लिखे अंकों का विपरीत वे अक्षर होते हैं जो दूसरे पासे में मौजूद होते हैं। कंफर्म है इतनी बातें? चलो देखिए यही जो बातें बोले हैं ये पूरा उसका लिखित विवरण है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा आफ्टर क्लास। बोलो चलो इसके बाद अब जरूरी नहीं है जब पासे का कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो और पासा साधारण ही हो सकता है पासा साधारण ना हो सकता है दिया गया पासा साधारण ना हो। अगर दिया गया पासा देखने पर साधारण नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसे निश्चित रूप से नहीं कह सकते साधारण है कि मानक है। अब इसको हम कंडीशन बता रहे हैं। देखिए मानक पासा लिखा है ना, इसके बाद रेड कलर से लिखा है कोई पासा मानक है या नहीं उसकी जांच इस प्रकार की जाती है। समझना है, कोई पासा मानक है या नहीं उसकी जांच इस प्रकार की जाती है।
कहने का क्या मतलब है समझना है। अगर हम यहां पर एक पासा ऐसे बना दें, देखो अगर हम यहां पर 1 लिखे, 5 लिखे, इसके बाद यहां पर 4 लिख दिए, बोलो लिख दिए, इसके बाद यहां पर 3 2 6 लिख दिए। इस बताओ इसमें ये दोनों जो एक ही पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, इसमें क्या पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है क्या? नहीं है। 1 5 का योगफल नहीं है, मतलब पड़ोसी की सतहों का योग 7 नहीं है। क्या यह साधारण है क्या? नहीं। अभी आपने कहा कि सर यह देखने पे दिखाई नहीं दे रहा साधारण, एक होता है देखने पर दिखाई दे, लेकिन हम आपसे पूछें क्या यह मानक है क्या? आप इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मानक है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा कि यह मानक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कुछ चीजें, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो देखने पे दिखाई देते हैं और कुछ लोगों को टेस्टिंग करना पड़ता है। आजकल बहुत ज्यादा डेंगू हो रहा है, तो कुछ डॉक्टर इतने स्पेशलिस्ट हैं वो देख के बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उनको टेस्ट करना ही पड़ता है। बोलो, तो वही चीज है। समझ में आ रहा ना? अभी से आप मानक है कि नहीं आप नहीं कह सकते। अब वही बात लिखा है मानक पासा, कोई पासा मानक पासा है या नहीं उसकी जांच इस प्रकार की जाती है। लिखा क्या है? यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और कोई भी सतह समान ऑब्लिक उभयनिष्ठ ना हो, मतलब एक ही पासे के दो प्रारूप दिए गए हों और कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं है ना हो, तो कोई भी एक स्थिति में कहीं से भी, कोई भी एक स्थिति में कहीं से भी, चाहे 1 से, चाहे 5 से, चाहे 4 से, कहीं से भी दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और आकृति को जानबूझकर मानक बना देते हैं। अब आकृति को जानबूझकर क्या करते हैं? मानक बना दिया जाता है। अब पासे के दूसरे प्रारूप को देखते हैं, यदि दूसरे पासे में कहीं से भी दक्षिणावर्त घूमने पर आकृति संतुष्ट हो जाता है तो दिया गया पासा मानक पासा है अथवा नहीं। ठीक, यह मानक पासा चेक करने की एक थ्योरी है। थ्योरी इतनी समझ में नहीं आती, इसलिए प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं। अब देखिए लिखा है इसकी 2 संभावनाएं हैं। अब देखो, हो सकता है आप टेस्ट करें, अगर आपका ब्लड टेस्ट हुआ, मान लो टाइफाइड, आप गए डॉक्टर के पास और आपको बुखार है, तो टेस्ट होगा ब्लड का, तो आपके 2 चांसेज होंगे, या तो आप पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। हो सकता है आपको टाइफाइड हो सकता है टाइफाइड ना हो। ऐसे इसकी 2 संभावनाएं हैं, जब आप चेक करेंगे हो सकता है मानक पासा हो सकता है मानक पासा ना हो। तो पहली संभावना क्या होगी? हो सकता है मानक पासा हो। तो आइए चेक करते हैं। ये हमारा संभावना फर्स्ट का प्रश्न है। बोलो, संभावना फर्स्ट का प्रश्न है। अब मान लीजिए ये प्रश्न आपको एग्जाम में एसएससी में आ गया। बोलो, एसएससी में आपके आ गया। प्रश्न क्या है? नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, अंक 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा? बोलो। अब आप पासे को देखेंगे, पासे को देखें, क्या कोई सतह उभयनिष्ठ है क्या? बोलो, कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं है। अगर कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं है, फिर हम क्या देखेंगे कि यह पासा साधारण है क्या? तो आप देखेंगे भैया 6 4 10, 4 2 6 और 6 2 8, कहीं पर योगफल 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण नहीं है। साधारण होता साधारण नियम लगा देते, क्यों? बोलो। फिर आप क्या करेंगे? आपने देखा यह साधारण नहीं है, तो मानक तो हम तुरंत बोल नहीं देते, मानक के लिए हमें चेक करना पड़ता है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समझना आप लोग। आप एक खुला हुआ पासा बनाएंगे, आप माहिर हो गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे करते थे। एक खुला हुआ पासा ऐसे बनाएंगे, कहीं से भी जहां से तुम कह दो एक अक्षर घुमा करके इसको क्लॉकवाइज भर लेंगे और यहां से भरना प्रारंभ करते हैं। ऐसे बोलो, बताए थे ना?
कहां से भरे बताओ? 4 से। लड़के ने कहा 4 2 6, 4 2 6 कर लिया। हमने बताया कि इस पासे को कहीं से भी घुमाकर खुले हुए पासे में भर लेते हैं। अब इस पासे को जानबूझकर क्या बना देंगे? मानक बना देंगे। जानबूझकर क्या बना देंगे? मानक बना देंगे। मानक बनाने के लिए क्या कि 2 का विपरीत क्या भरना पड़ेगा? 5, क्योंकि मानक बनाने के लिए 2 विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7। इसलिए 2 का विपरीत क्या भरेंगे? 5, और 6 का विपरीत 1, और 4 का विपरीत 3। बोलो कोई दिक्कत? 5। बोलो अब इसे हम जानबूझ करके मानक बनाएंगे। अब ये जो प्रारूप दिया गया है, इसमें कहीं से भी घूम जाए, अगर यह दक्षिणावर्त घूमने पर, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज घूमने पर संतुष्ट कर जाता है, तो यह मानक पासा है अथवा मानक पासा नहीं है। बोलो अब इसमें हम कहीं से घूम जाए, कहां से घूमे? मान लो 1 से घूम गए, क्या आया? 1 5 3। घूम जाओ 1 5 3। बोलो संतुष्ट कर रहा कि नहीं? संतुष्ट कर गया तो किसका विपरीत पूछा है? 4 का विपरीत क्या आ जाएगा? 3। बोलो मानक पासा ठहर गया। आंसर दे लोगे कि नहीं? कंप्लीट हुआ। चलो अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये जो पूरी बातें हमने आपको समझाया है उसी का ये लिखित विवरण है। ओके चलिए अब देखिए संभावना सेकंड। बोलो संभावना सेकंड है। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। अंक 1 का विपरीत कौन सा अंक होगा? बोलो अंक 1 का विपरीत कौन सा अंक होगा? अब देखिए अब एक ही पासे के 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं। क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ है? क्या नहीं है। क्या यह पासा साधारण है? क्या नहीं। क्या अगर साधारण नहीं तो आप इसे मानक कह देंगे? क्या नहीं। चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लें। चेक करने के लिए क्या एक खुला हुआ पासा बनाएंगे? बोलो इस प्रकार से देखिएगा, एक खुला हुआ पासा ऐसे बना लीजिए। बना लेंगे ना? यहां से ऐसे भरते हैं। बोलो यहां से क्लॉकवाइज। मान लो आप 6 से भरे, 6 4 2। देखिए 6 4 2। अब इस पासे को जानबूझकर क्या बना लेंगे? मानक बना लेंगे। 4 का विपरीत 3। बोला करिए आप लोग। 2 का विपरीत और 1 का विपरीत 6 का विपरीत 1। बोलो भर लेंगे। अगर यह पासा क्लॉकवाइज कहीं से भी घूमने पे संतुष्ट कर जाएगा तो मानक होगा, अन्यथा मानक नहीं होगा। अगर मानक नहीं होगा तो क्या होगा? साधारण। घूमेंगे, मान लो लड़के ने कहा गुरुजी 1 से घूम जाइए, मतलब 1 3 5। बोलो 1 3 5। अगर हम 1 से घूमेंगे, देखिएगा 1 से ऐसे जाएंगे ना, तो क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 1 5 3। देख रहे हैं ना? इसमें 1 3 5 हो रहा है और इसमें 1 3 5, इसमें 1 5 3। अंतर है इन दोनों में। इसमें 1 3 5 और इसमें 1 5 3। यह क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट नहीं किया। क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट किया? क्या नहीं किया। अगर क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट नहीं किया तो हमारा उत्तर क्या जाएगा? तय नहीं किया जा सकता। बोलो अगर तय ना किया जा सकने के स्थान पर यह ऑप्शन दिया गया होता, किसका पूछा है? 1 का पूछा है ना। 1 का विपरीत वे होंगे, मतलब अगर ऑप्शन हमारा दे दिया होता 6/4/ बोलो 2, तो ये भी हो जाता। बोलो तो क्योंकि साधारण हो गया, 1 का विपरीत वे अक्षर हो जाएंगे जो दिखाई नहीं दूसरे पास मौजूद है। क्यों बाबू? कंप्लीट हुआ? समझ में आया कि नहीं? आ जाएं अगले प्रश्न पर। चलिए ये पूरा उसका लिखित विवरण दिया गया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं समझना आप लोग। हमारा तीसरा टाइप कंप्लीट हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा? जब पासे के एक सतह उभयनिष्ठ हो, एक सतह उभयनिष्ठ में प्रश्नवाचक चिन्ह वाला प्रश्न। जब पासे की 2 सतह उभयनिष्ठ हो, और 2 सतह जब उभयनिष्ठ हो तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह वाले और 2 प्रश्न, उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है। जब पासे की कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, साधारण पासा, उसके बाद मानक पासा, मानक पासा की 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, क्या बाबू? खुला पासा और बंद पासा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? खुला पासा, बंद पासा। आपको पता भी है
हमने कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया भी था पासा कितने प्रकार का होता है, एक दो प्रकार का, एक खुला पासा या तो बंद पासा। चलिए इस भाग के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में पासे को बंद आकृति देकर अथवा पासे का खुला हुआ आकृति देकर आपसे निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो भैया, और यही हेलो लिख लो, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आएगा, यही एग्जाम में आपके आने वाला है। एसएससी जीडी, एसएससी जीडी में आने वाला है, वो भी 2023 में, लिख लो यही आएगा। देखिएगा, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, या तो खुला हुआ पासा देगा या तो बंद पासा। हमने आपको बताया था कि मान लीजिए जो पासा हम पढ़ रहे हैं, पासे में टोटल 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला खुला हुआ पासा, पहले हमने बताया जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, दूसरा बताया था जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो और दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रश्न। इसके बाद जब पासे का कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो। इसके बाद चौथा बताया खुला पासा और बंद पासा। इसके बाद विविध बनता है। विविध का प्रश्न आप फॉरेस्ट गार्ड देखे होंगे अगर पेपर दिए होंगे, इसके बाद आप देखे होंगे 2018 वीडियो का पेपर, उसमें ये सब प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अब देखिए, खुला हुआ पासा और बंद पासा पे भी 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला क्या, खुला हुआ पासा। अब पहला टाइप इसमें क्या बनेगा, खुले हुए पासे के आधार पर। दूसरा, खुले हुए पासे से बंद पासा बनाना। एक खुला हुआ पासा दिया जाएगा और यही सीजीएल मतलब एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है। किसका, एसएससी का, ये वाला टाइप। मतलब खुला हुआ पासा देगा और खुले हुए पासे के आधार पर 4 बंद पासे विकल्प के रूप में देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो बनाया जा सकने वाला भी प्रश्न आता है एग्जाम में और ना बनाया जा सकने वाला भी प्रश्न आता है। इसके बाद फिर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बंद पासा देगा। आपको 2 या 2 से अधिक बंद पासे देगा, ठीक, और उस बंद पासे के आधार पर विकल्पों के रूप में 4 खुले हुए पासे देगा, ठीक। फिर उसमें पूछेगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है और कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, बोलो। इसके बाद फिर देखिए, अभी इसका प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इसकी संभावना है खुले हुए पासे के आधार पर खुला हुआ पासा बनाया जाए। मतलब प्रीवियस ईयर में आया है, लेकिन लड़का इतना अपडेट नहीं है, इसलिए इसको दिखाई नहीं देता। तो यह भी प्रश्न आ चुका है, खुले हुए पासे के आधार पर खुला हुआ पासा। इसमें एक खुला हुआ पासा देगा और विकल्प के रूप में भी 4 खुले हुए पासे देगा। फिर उसमें प्रश्न बनेगा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद एक टॉपिक बनेगा, इन सभी टॉपिक को मिक्स करके विविध। इसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म। चलिए अब हम लोग खुले हुए पासे को पढ़ने के लिए कुछ उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आप लोग, हम कल बता दिए थे, इसे भी जाने। देखिए, आप ईंट देखे हैं कि नहीं, देखे हैं? अगर ईंट को ध्यान से देखें, ये आपका ईंट दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। हमने आपको कल बताया था जो पासा है यह 2 प्रकार का होता है, या तो घन के रूप का होगा या तो घनाभ के रूप का। घनाभ है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लीजिए आपका ईंट, बोलो, अगर ईंट को हम बहुत हल्का बना दें, रबड़ का बना दें, तो उसको हम उस पर अंक लिख के खेल सकते हैं, नहीं पासा के रूप में खेल सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो पासा होता है वह घन के रूप का होता है, जैसे आप लूडो खेलते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था, देखिए जैसे एक कमरा है ना, ये पूरा वर्गाकार एक प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर दिख रही है। अगर हम कहते हैं कि ये पासा है, एकदम पासे के पूरे कॉन्सेप्ट पे, ऊपर का विपरीत, दाएं का विपरीत, आगे का विपरीत, पीछे, वही चीज लिखा गया है। देखिए दिख रहा है ना, यह बंद पासा है। इसके बाद खुला हुआ पासा। देखो खुला हुआ पासा, देखिए हम ये आकृति हमेशा बनाते आ रहे हैं कि नहीं, ये वाला, ये खुला हुआ पासा। देखिएगा आगे का विपरीत पीछे, ये देखिए दिख रहा है, ये दाएं बाएं हो गया और ये ऊपर नीचे, ये खुला हुआ पासा है। तो देखिए इसके बाद कल हमने बताया था, जैसे अगर आपको ये आकृति प्राप्त हो गई,
दिख रहा है ना आपको? तो ये तीसरा इसका विपरीत होता है। दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। ये इसका विपरीत और ये इसका विपरीत। बोलो कोई दिक्कत? यही पूरी बातें आपको हमने कल बताया भी था, एक बार आप लोग फिर देख लीजिए कंप्लीट। अब देखिएगा, अगर आप यूपीपी देने जा रहे हैं या कोई भी आप या दिल्ली पुलिस देने जा रहे हैं, बोलो, तो आप याद रखिएगा खुले हुए पासे जो कि बहुत सिंपल है वहां से प्रश्न बनता है। और कल की क्लास में आप एक्टिव रहे होंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर बिना पेन उठाए आप दे सकते हैं। प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा। और एसएससी जीडी में भी आया है, ऐसा नहीं है। एसएससी जीडी अभी जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न हम आपको देंगे, हम आपको बताना चाहते हैं, समझिएगा। 2015 में आपका पेपर होता है जीडी का, उसमें जो शामिल होते हैं दो पेपर। इसके बाद आपका 2019 में पेपर होता है। किसमें? 2019 में। तो 22 पेपर होता है। ओके, इसके बाद 2021 के बाद फिर होता है 2021 में, इसमें होता है 63 पेपर। ठीक, अगर 63 और 22 को जोड़ोगे कितना जाएगा? 85। और 85 लगभग 2125 प्रश्न रीजनिंग से आए हैं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे 2019 में डाइस का प्रश्न नहीं आया था, लेकिन 2021 का ऐसा कोई सिंगल पेपर नहीं था जिसमें डाइस का प्रश्न आया हो। समझिए इस बात को, रणनीति को समझिए आप लोग, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल चेंज करते हैं, एक साल। हाँ, अभी देखो फिगर काउंटिंग आपके सिलेबस में एक प्रश्न खाली आया है 2021 में, लाके भी मैं बुक दिखाऊंगा। ठीक, तो लड़का सोचे कि इस बार नहीं आएगा, लेकिन आएगा। देखिए वो पेपर जो बना रहा है ना, वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग फॉर्म भरे हैं, सबको नौकरी तो नहीं मिलेगी ना, उसी को मिलेगी जो जिसकी तैयारी बेहतरीन होगी। ओके, चलिए अब इसमें आपको विपरीत बताना है। किसका विपरीत बताना है? दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में के का विपरीत सतह पर कौन सा होगा? इसमें किसका विपरीत बताना है? के का। के का क्या होगा विपरीत? के का विपरीत क्या हो जाएगा? पी। देखो के और पी विपरीत हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि के को सरका करके यहां पे लाया जा सकता है, यहां पे लाया जा सकता है, यहां पे लाया जा सकता है, लेकिन के को सरका के कभी पी के पास नहीं लाया जा सकता। बोलो, तो के का विपरीत क्या हो जाएगा बाबू? पी। आंसर आप दे लेंगे सी। बोलो, लेकिन इसी प्रश्न में यदि हम आपसे पूछें यल का विपरीत क्या होगा? यल का विपरीत यन। बोलो, यल का विपरीत क्या हो जाएगा? यन। अगर मैं आपसे पूछूं यम का विपरीत क्या होगा? ओ। यम का विपरीत ओ। तो कंप्लीट है ना सबका? विपरीत ज्ञात कर लेंगे। आइए, ये दूसरा प्रश्न। अब इसमें बताइए आप लोग, रटा हुआ कॉन्सेप्ट होगा तो गलत हो जाएगा। बताओ, नीचे दिखाई गई 6 रंगीन वर्गाकृत लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद, नारंगी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। इन आकृतियों को एक पासे के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद मतलब डब्लू के विपरीत सतह पर कौन होगा? आपको बताना है सफेद का विपरीत कौन होगा। बोलो, आंसर दीजिए। सफेद का विपरीत, डब्लू का विपरीत। बाबू समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। देखो, अब 1 2 3 ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है। बोलो, अब ध्यान से समझना, आर को सरका के यहां लाया जा सकता है कि नहीं? लाया जा सकता है। आर यहां आ जाएगा तो आर का विपरीत हो जाएगा कि नहीं? देखो आर देखो, जी का विपरीत ओ हो गया। बोलो, आर का विपरीत क्या हो गया? वाई हो गया। अब देखिए बी को कैसे भी कर डालोगे, ये यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, लेकिन डब्ल्यू के साथ नहीं जाएगा। मतलब ये ऊपर है नीचे है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी।
यही तो पूछा था। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। बोलो आया कि नहीं? चलो एक प्रश्न और हम दे रहे हैं आपको, आप बताइएगा, तुरंत बताना है। चलिए देखिएगा, हाँ डिजिटल है ना, हो जाता है, कोई बात नहीं। PQRSTU आपको बताना है। आप बताइए P का विपरीत क्या होगा? P का विपरीत, P का विपरीत क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। P का विपरीत R हो जाएगा। अगर Q का विपरीत पूछें क्या होगा तो भैया S का विपरीत क्या हो जाएगा? U। S का विपरीत U हो जाएगा और Q का विपरीत T। बोलो याद कर लोगे? चलो अभी हमने क्या देखा, जब खुला और बंद पासा में खुले हुए पासे के आधार, खुला हुआ पासा देख लिया। अब हम फिर देखने जा रहे हैं खुले हुए पासे से बंद पासा बनाना। यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट है। देखिए इस भाग के अंतर्गत एक खुला हुआ पासा दिया गया होता है जिसके आधार पर आपको बंद पासा बनाना होता है। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। बोलो। अब देखिए छोटी छोटी जो बातें हम आपको पहले क्लास में बताए थे, उन बातों को आपको याद रखना है। कभी भी विपरीत सतह को पड़ोसी नहीं बनाया जा सकता। क्या? कि विपरीत को कभी पड़ोसी बनाया जा सकता है क्या? नहीं। चलिए अब अभी हम इसमें पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। छोटी छोटी बातें, इसको तुम समझते चलना। प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? क्या पूछा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? इसमें 3 विकल्प नहीं बनाए जा सकते। बोलो। केवल एक विकल्प ही बनाया जा सकता है और वही विकल्प हमारा क्या होगा? उत्तर। बोलो। यह एक खुला हुआ पासा दिया गया है। बोलो खुला पासा दिया गया है। सबसे पहले आप क्या ज्ञात करोगे? विपरीत ज्ञात कर लोगे। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बाबू? 2 का विपरीत तेज से बोला करो। 4। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। बोलो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। इसके बाद 6 का विपरीत 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। विपरीत ज्ञात कर लोगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या विपरीत को पड़ोसी तो नहीं बना दिया है। चलो पहले देखते हैं। देखिए अगर इसमें देखेंगे 5 और 1 यहां पर पड़ोसी है पहले विकल्प में, जबकि यहां पर 5 और 1 क्या है? विपरीत। तो विपरीत को पड़ोसी बना दिया है तो यह पासा नहीं बनाया जा सकता। बोलो यह पासा नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब जो सतह विपरीत होगी उसको कभी भी पड़ोसी नहीं बनाया जा सकता। यह पहला कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ना बनाए जा सकने के कई अभी रूल हैं, एक एक करके सीखना है आपको। फिर दूसरा देखिएगा आप लोग, 4 यहां पर 4 और 2 क्या हैं? पड़ोसी हैं, जबकि यहां पर 4 2 क्या है? विपरीत है। यह भी पासा नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि 4 और 2 पड़ोसी है, बना दिया गया और उसमें विपरीत है। कंप्लीट। 2 विकल्प आपके कट गए। चलिए इसके बाद देखिएगा, क्या 6 का विपरीत 3 दिया है क्या? नहीं। क्या 4 का विपरीत 1 दिया है क्या? नहीं। या 1 का विपरीत कुछ दिया है क्या? नहीं। अभी ये विपरीत के आधार पे नहीं कट पाया है। बोलो। लेकिन अभी उत्तर हम नहीं देंगे ना। अभी 2 का विपरीत क्या 3 दिया है क्या? या 6 का विपरीत 3? देखो इसमें 6 का विपरीत 3 दिया है ना। 6 का पड़ोसी दे दिया, जबकि यहाँ विपरीत है तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर 3 ऑप्शन आपके विपरीत के आधार पे कट जाते हैं, इसका मतलब जो आपका बचा है वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बोलो उत्तर हो जाएगा। यह जो उत्तर होगा यह खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त संतुष्ट भी करता है।
कहीं से भी घूम जाइए। जैसे अगर आप 6 से घूमना चाहें, देखो क्या 6 4 1, देखो 6 से घूमेंगे 6 4 1 को आपको पता है यहां पर लाया जा सकता है, बोलो। तो 6 4 1 क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं? वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करता है। अगर यहां विपरीत के आधार पे नहीं काट पाते हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि क्या यह क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अक्सर जीडी की जो परीक्षा में आएगा वो विपरीत के आधार पे कट जाएगा। समझ में आया ना? चलिए आए दूसरे प्रश्न पे। चलिए ये आपका दूसरा प्रश्न है, हर संभावना को दिखा देंगे आपको। दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? मेरे दोस्तों ये एसएससी के लिए, एसएससी की आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप एमटीएस दें, चाहे आप दे रही पुलिस दें, कोई भी परीक्षा आप दें, चाहे जीडी आप देने जा रहे हैं, ये टाइप आएगा। और आप जब आपको मैं 50 प्रश्नों का भी जो पीडीएफ देने वाला हूं प्रीवियस ईयर का, उसमें आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर। इसीलिए रूबरू होना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस करने का ही शौक है तो पहले प्रीवियस ईयर लगाओ, जब प्रीवियस ईयर से पूरा रम जाओ तब अन्य किताबें उठाओ। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो, इसमें क्या पूछा है? दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? अभी बनाया जा सकने वाला चल रहा है प्रश्न। चलो अब इसमें क्या होगा, 3 विकल्प नहीं बनाए जा सकते, एक विकल्प बनाया जा सकेगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे बाबू? विपरीत। अब देखो इसमें अक्षर का प्रयोग किया गया है, हो सकता है तुम्हारे में प्रतीक का प्रयोग किया जाए, हो सकता है तुम्हारे में रंगों का प्रयोग किया जा सके। क्यों? चलो यफ का विपरीत क्या हो जाएगा? यफ का विपरीत बी हो जाएगा। इसके बाद ए का विपरीत क्या हो जाएगा? ए का विपरीत डी हो जाएगा। ई का विपरीत मतलब सी का विपरीत ई है, ई की विपरीत सी। बोलो कर लेंगे? विपरीत आप ज्ञात कर लिए। अब विपरीत के आधार पे आप ऑप्शन को कट करिए। देखो अब आप अगर देखेंगे, देखिए यहां पर यफ और बी दिया है पड़ोसी, यह ऑप्शन कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया, पहला ऑप्शन नहीं बन सकता। बोलो। इसके बाद आप देखेंगे यफ डी दिया है, यफ का विपरीत डी का विपरीत नहीं दिया है, ई का विपरीत नहीं दिया है, अभी विपरीत के आधार पर नहीं कट पाया है। अब देखिए ई का विपरीत क्या दे दिया है? बी। सी देखो बी का विपरीत सी। देखिए यहां पर देखिए ई और सी दिया है ना, देखो ई और सी, तो यह भी नहीं बन पाया क्योंकि विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया। ई और सी दिया है कि नहीं? देखो इन दोनों को दिया है ना, तो ये आपका ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट हो चुका है। अब देखिए यहां पर देखिए डी और ए दे दिया है, पड़ोसी बना दिया, तो ये भी आंसर कैंसिल आउट क्योंकि विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया। तो हमारा ये सही हो जाएगा कि नहीं? और जो सही हुआ है वह आप देखेंगे खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में संतुष्ट भी करता। कहीं से भी घूम जाइए, कहां से घूमे बाप बताओ? ई से, ई एफ डी, ई एफ डी। अब देखिए इसमें भी घूम जाइए। अब देखो अब देखिए ई से ना, ई एफ डी, देखिए ई से घूमे और डी को आपको पता है इस तरह के यहां पे लाया जा सकता। क्यों? ई एफ डी संतुष्ट किया कि नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोलो क्या हो जाएगा? बी। कंप्लीट है? समझ में आ रहा है ना? जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? चलिए अब देखिए ये तीसरा प्रश्न है, और आप अगर इस 80 के प्रश्नों को देखेंगे या कहीं भी तो ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। क्यों? चलिए निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन से बनाया जा सकता है? मतलब यह जो खुला घन दिया गया है उसके आधार पे कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। अभी बनाया जा सकने वाला प्रश्न हमारा चल रहा है, मतलब एक खुला हुआ पासे के आधार पर बंद पासे से संबंधित प्रश्नावली हम लोग टाइप का प्रश्न देख रहे हैं। क्यों? यही देख रहे हैं ना? चलो अब ध्यान समझना, सबसे पहले हम विपरीत ज्ञात कर लें। क्यों? विपरीत ज्ञात कर लें। चलो @ का विपरीत क्या हो जाएगा? ट्रायंगल।
क्योंकि ये ऊपर है नीचे, ये दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसके बाद स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, ये स्टार है ना आपका, बना देते हैं ऐसे, कला के टीचर तो है नहीं। हाँ हाँ, जब देखो ना बना पाओ तो आप डायरेक्ट कहते मैं कला का टीचर नहीं हूँ, सही है ना। हाँ, और मैं बनाने को तो मैं बना दूँ, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, ऐसा करना नहीं है। हाँ, ये 5 है, ये 5 बिंदु के रूप में दिया गया है। इसके बाद ये स्टार और ये हैज। अब स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, हैज। ओके, चलो विपरीत हम क्या कर लिए, आपको पता है कि भैया जो सतह विपरीत होगी पड़ोसी नहीं हो सकती। चलो अब देखिए @ और यहाँ पर ट्रेंगल दे दिया, देखो तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पड़ोसी सतह, विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा आप देखेंगे हैज और स्टार दे दिया है, देखो ये भी कैंसिल आउट, विपरीत को पड़ोसी बना दिया है, क्यों कट रहा है ना। इसके बाद तीसरे में आएंगे, आप देखेंगे ट्रेंगल और ये देखिए, हाँ ये देखिए 5 बिंदु और ये आप देख रहे हैं ट्रेंगल दिया है। इसके बाद हैज का विपरीत दिया है क्या, नहीं। ट्रेंगल का विपरीत दिया है, नहीं। अब ये विपरीत के आधार पे नहीं कट पा रहा, क्यों। अब इसको देखेंगे, स्टार दिया है, हैज दिया है और ट्रेंगल दिया है। अब ये विपरीत के आधार पे 2 विकल्प नहीं कट पाए, कटे हैं क्या, नहीं कटे। अब इसमें से वही बनाया जा सकता है, वही विकल्प बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करेगा। बोलो, इसमें से कहीं से घूम जाओ, जरूरी नहीं है। पहला हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि आप विपरीत के आधार विकल्पों के काट दो, जो बाकी अगर तीनों कट जाते तो एक जो बचा है वो सही हो जाएगा। अगर आपके 2 कट गए, अब उन दोनों में से वही उत्तर होगा जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करेगा, और कहीं से भी। बोलो, अगर हम इस सी वाले को उठाते हैं तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, मान लो यहां से घूमे तो क्या, ये 5 बिंदु देखते चलिएगा एकदम। इसके बाद ये आपका हैज, फिर ट्रेंगल। अब इसमें भी घूमेंगे हम, देखिए यहां से घूम रहे हैं ना, देखो अब यहां से घूमेंगे, देखिए ऐसे तो घूमेंगे, जब घूमेंगे ऐसे ही तो घूमेंगे, देखो क्लॉकवाइज, मतलब 5 बिंदु देखते चलिएगा, 5 बिंदु। इसके बाद ट्रेंगल आ रहा है, फिर जाके आपका हैज आ रहा है। ये संतुष्ट कर रहा है क्या, संतुष्ट कर रहा है क्या बाबू, नहीं कर रहा है संतुष्ट। आपका इसका मतलब विकल्प सी भी नहीं बनाया जा सकता, वही विकल्प बनाया जा सकता है जो क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करेगा। मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब ये बचा है, अब 3 तो कट गए, अपने आप ही संतुष्ट करेगा, चाहे देख लीजिए। अब देखो कहां से घूमे, बताओ, जहां से कहे तो वहीं से घूमे, स्टार से घूमे। ये चलो लड़के ने कहा स्टार से घूमिए गुरुजी, तो देखिए स्टार हो गया, स्टार, इसके बाद आपका हैज हो गया, इसके बाद ट्रेंगल। अब इसमें भी हम स्टार से घूमेंगे, देखिए स्टार, इसके बाद हैज, देखिए स्टार हैज ट्रेंगल, क्योंकि ट्रेंगल को सरका के यहां पर लाया जा सकता है। देखो स्टार हैज ट्रेंगल, क्रम बनेगा कि नहीं, स्टार हैज ट्रेंगल, तो यह क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट किया कि नहीं किया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। कंप्लीट है। वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करेगा, लेकिन सबसे पहले आप विपरीत के आधार पे जो कटेगा ऑप्शन काट लेंगे, जो बाकी बच जाएगा उसको क्लॉकवाइज घुमा के देख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यही आपकी जीडी परीक्षा में आएगा। ओके, चलो अभी हमने देखा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, अब हम वो देखेंगे कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाया जा सकने वाला आपको पता हो गया तो नहीं बनाया जा सकने वाला तो अपने आप ज्ञात कर लोगे। मतलब इसमें 3 विकल्प क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमने पे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और एक नहीं संतुष्ट करेगा, और जो नहीं संतुष्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा उत्तर होगा। बोलो, कंप्लीट है ना। चलो, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। ओके, चलो, तो अब आपको यह भी पता है वही एक उत्तर हो सकता है, एक ही उत्तर हो सकता है। तो सबसे पहले आप विपरीत, आप माइंड से आप ज्ञात कर सकते हो। इसका विपरीत ये होगा,
इसका ये होगा और इसका ये होगा। बोलो विपरीत होगा, बोलो विपरीत होगा। तो आप ध्यान से विकल्पों को देखिए, कुछ दिख रहा है प्लस और 0, इसके बाद ये आपका देखिए, अगर विकल्प बी को देखें हम लोग तो यहां से घूमे प्लस 0 ये ना, तो 0 को यहां पे लाया जा सकता है, मतलब गोला को। बोलो अगर यहां से घूमेंगे प्लस, ये देखिए क्लॉकवाइज संतुष्ट कर जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि संतुष्ट कर गया। क्यों? दूसरे में देखेंगे, यहां से ये देखिए ये भी संतुष्ट कर गया, देखिए संतुष्ट किया नहीं, ये भी नहीं बना जा सकता। पहला संतुष्ट कर गया, दूसरा संतुष्ट कर गया, इसके बाद तीसरे पे आएंगे, हाँ तीसरा भी संतुष्ट कर गया। देखिए ये देखिए क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं, 4, इसके बाद ये स्टार, इसके बाद ये क्लॉकवाइज संतुष्ट किया, ये तीसरा भी संतुष्ट कर गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और इसके बाद चौथा देखेंगे, स्टार है, इसके बाद प्लस है, उसके बाद गोला है ना। हाँ अब आपको एक चीज पता है, इसको इस वाले को यहां पे लाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि इसका विपरीत यही होगा, बाकी सब सटेंगे। क्यों ला दिए हम, और गोला को सरकार करके यहां लाया जा सकता है। बोलो लाया जा सकता है। अगर हम प्लस से घूमें, प्लस से देखो, प्लस से घूमेंगे तो क्या आएगा, प्लस सर्किल, इसके बाद स्टार आएगा कि नहीं, स्टार बोलो आएगा स्टार। अगर इसमें हम घूमेंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस फिर स्टार आ रहा है, देखो स्टार आया, इसके बाद सर्किल आया। ये क्लॉकवाइज घूमने में संतुष्ट किया क्या, नहीं किया, इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट है, अच्छे लेवल का सवाल है। अभी जब आपको देंगे ना तो ले जाके उसको चाट मत खाना उस पे। जैसे कोई तुम्हारे रूम पे आया, अरे रहने दो भैया गुरु दे रहे हैं, बहुजने खाते समोसा वमोसा रख के, वो का सॉल्व करे एक क्वेश्चन, चेक करो ठीक। हाँ देखिए सिलेक्शन के लिए टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी लगना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से एक फेल हुए, एक लापरवाही किया, सिलेक्शन नहीं होना है, दोनों को लगना पड़ेगा। तो आपको जो सीट मिलेगी, एक एक प्रश्न सॉल्व करना, मैं चेक करूंगा। हाँ शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं तो शिद्दत के साथ चेक करेंगे। हाँ चलो, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाई जा सकती है। क्या बाबू? रेखाओं को मोड़कर बनाई जा सकती है, रेखाओं को मोड़कर बनाई जा सकती है। और यह जो प्रश्न यहां आप देख रहे हैं रेड से, एसएससी CSL 2020 में आया है। जरूरी नहीं अगर ये CSL में आएगा कि GD में नहीं आएगा। बोलो GD और CS दोनों में बहुत अंतर नहीं है, प्रश्न आपके आ जाएंगे। यह एक खुला हुआ पासा है, इसमें क्या प्रश्न क्या पूछा गया है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाई जा सकती है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें बोला है कि कौन सा बनाया जा सकता है, अर्थात 3 नहीं बनाया जा सकते, एक विकल्प ही होगा जो बनाया जा सकता है। बोलो क्यों? चलो अब आपको पता है ए का विपरीत D होगा, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, उठाना नहीं है। B का विपरीत क्या हो जाएगा, B का विपरीत यफ, और C का विपरीत क्या हो जाएगा, C का विपरीत E। इतना ज्ञात कर लेंगे। इस लाइफ में मतलब कहने का क्या मतलब है, जो 40 दिन है इसमें आपको लगना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं कर पाते, आप मेहनत नहीं कर पाते, तो आप भूल जाइए नौकरी। जैसे आप देखते हैं ना मूवियों में, जितनी सरल लाइफ दिखाई जाती है, हीरो गया हीरोइन को पटाया, देखते हैं ना, क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? जैसे लोग आके यूट्यूब पे बोल देते हैं कि ऐसे नौकरी मिल जाती है, रियल में ऐसा होता है? उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो परिश्रम करिए आप लोग। हाँ प्यार में धोखा खाए, शादी में जरूर आया, यहाँ हर लड़का धोखा खाता है, किसी का SSGD नहीं निकलता है। सही कह रहा है, हर लड़का धोखा खाता है, और धोखा खाने के बाद भी प्यार करता है ना। जरूरी नहीं है IAS बनने के लिए आपको धोखा मिले, अंदर पागलपन होना चाहिए।
और आजकल एक मोटिवेशनल चीज़ें चल रही हैं, तुम्हारे अंदर आग है ही नहीं तो किसी का मोटिवेशनल स्पीच देके कि तुम मोटिवेट हो जाएगा क्या? आपके अंदर आग होनी चाहिए। आपको आप जब सो आपके पिताजी की तस्वीर आनी चाहिए आपके माइंड में, समझ रहे आ रहा है ना? आपको याद आना चाहिए पिताजी 3,000 रुपये कैसे देते हैं हमको। गुजरात रह रहे हैं, महाराष्ट्र रह रहे हैं, 12-12 घंटे की जॉब करते हैं। हम लोग भी उसी फैमिली से आते हैं। हमारे चाचा जी कंपनी में काम करते, 12 घंटा काम होता है वहाँ पर। सोचो जो 12 घंटा काम करेगा, 12,000 की नौकरी करेगा, वो क्या घर पे क्या भेजेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, समझिए इस बात को। लेकिन लड़के जींस चाहिए तो 1200 स्पार्की वाली, और मोबाइल आईफोन वाला, और पढ़ना आता कुछ नहीं। सिलेक्शन होगा? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। चलिए, अब आप विपरीत ज्ञात कर लिए। अब जो सतह विपरीत होगी वो कभी पड़ोसी नहीं होगी। तो देखिए, अब इसमें सी और ई दे दिया। देखो सी और ई दिया कि नहीं, ये आपका कट जाएगा क्योंकि पड़ोसी बना दिया। इसके बाद देखिएगा, आप देखेंगे ए का विपरीत नहीं दिया, विपरीत के आधार पर नहीं कट पा रहा है बी वाला। लेकिन इसके बाद दूसरा देखिएगा क्या दिया है, हाँ सी और ई। देखिए सी और ई इसमें भी दे दिया, ये भी कट जाएगा। इसके बाद इसमें देखिएगा बी और एफ दे दिया है, ये भी कट गया। 3 विकल्प आपके कट गए, इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। और यह भी देखोगे, यह जो सही हुआ है यह क्लॉकवाइज घूमने पे पासे को संतुष्ट करेगा। कहीं से भी घूम जाओ बाबू, आपका मन अगर आप बी से घूमना चाहो, बी सी ए बोलो, देखिए बी सी ए क्लॉकवाइज। अब इसमें भी आप घूम जाओ। अब आपको पता है बी को यहां पे सरका के लाया जा सकता है कि नहीं, बी और बी सी ए, देखो क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं, तो यह आपका विकल्प बी बनाया जा सकता है। और ये देखिए CSL में आया है, 2020 का प्रश्न है, जाके नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ओके, प्रीवियस ईयर का प्रश्न क्यों करा रहे हैं? सबसे पहले आपको मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको हर एग्जाम के प्रश्न को टच कराता हूं। इसके बाद और हाँ, जिस परीक्षा को पढ़ाता हूं केवल उसी परीक्षा के हिसाब से थ्योरी पढ़ाता हूं। जैसे मैं आपको जीडी के हिसाब से करा रहा हूं, अगर पुलिस का मैं पढ़ाता तो पुलिस का अलग थ्योरी होती, अगर मैं आपको सीजीएल मेंस पढ़ाता तो सीजीएल मेंस की थ्योरी अलग होती। हर एग्जाम की रणनीति अलग होती है। बैंक पीओ की रीजनिंग अलग है, एसएससी की रीजनिंग अलग है, यूपी SSC की रीजनिंग अलग है, बीडीओ की रीजनिंग अलग है, बैंक की रीजनिंग अलग है। इस बात को समझना पड़ेगा। चलिए, अब देखिएगा एसएससी सीपीएसआई 1 जुलाई 2017 में आया हुआ प्रश्न है, आया है ना? हाँ, और ये घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर एसएससी वाली बुक है उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिल भी जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तराकृत प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? अब इसमें 3 विकल्प ऐसे होंगे जो नहीं बनाए जा सकते और 1 विकल्प होगा जो बनाया जा सकता है। देखिए, अब देखिए प्लस का विपरीत ये हो जाएगा, मतलब प्लस का भी क्रॉस हो जाएगा, और इस भरे वाले गोले का जो व्हाइट में दिख रहा है इसका खाली हो जाएगा, और इसका विपरीत ये हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं? चलो, अब ऑप्शन को काटे हम लोग। चलो, ऑप्शन को काटते हैं। देखिएगा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली है, ये भरा, इसके बाद ये आपका है। अभी तो इसको हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, नहीं कट पा रहे हैं। अब इसको आप देखिएगा, इसमें आपका ये कट गया क्रॉस और ये प्लस, कट गया कि नहीं? विपरीत को पड़ोसी बना दिया है, कट गया। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर दोनों खाली है ना, दोनों खाली है, और यहां पर एक खाली है और एक इसका पड़ोसी हो सकता है। लेकिन यहां पर जब दोनों खाली थे, एक इसका मतलब एक विपरीत वाला भी पड़ोसी रख दिया है, यह भी कैंसिल आउट हो गया। बोलो, हुआ? इसके बाद तीसरे को देखिएगा, तीसरे में भी क्या हुआ है? देखो, एक खाली का विपरीत ये है और एक पड़ोसी है, और यहां पर दोनों खाली दे दिया है। दोनों खाली दिया है नहीं, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर ए। प्रश्न अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत कम समय में कर सकते हो। ओके, कंप्लीट हुआ? चलिए, अगर ये कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद आप देख रहे हैं फिर एसएससी ऑनलाइन सीपीएसआई परीक्षा
2 जुलाई 2017 में आया है। देखिए ये जो सवाल आपको दिखा रहे हैं जीडी में भी अभी जो मैं आपको प्रीवियस ईयर दूंगा यही प्रश्न आए हैं, केवल और केवल डिजिट चेंज हो गया है। अभी आपको तुरंत रूबरू होंगे उससे। जैसे मैं 50 प्रश्न आपको दे दूंगा वही 50 प्रश्न कल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ओके तो सबसे पहले आप विपरीत ज्ञात करेंगे। यक्स का विपरीत मतलब यक्स का विपरीत जेड हो गया। इसके बाद अब वाई का विपरीत ज्ञात करेंगे आप। हाँ वाई का विपरीत क्या हो सकता है। देखिए अब आपको एक चीज अगर ध्यान से देखें, वाई को सरका के यहां लाया जा सकता है, लेकिन कभी पी से सरके पी के पास सटेगा क्या? नहीं सटेगा। तो कहने का मतलब क्या है, पी और वाई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। कौन कौन? वाई। मतलब पी और वाई को कुछ भी कर डालोगे क्या एक दूसरे से सटेंगे? नहीं। इसके बाद आप देखोगे आर को सरका के यहां लाया जा सकता है ना। अगर आर को लाओगे क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा? तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा बाबू? आर। इतना हो जाएगा। विपरीत ज्ञात कर लोगे ना। मान लीजिए प्रश्न ना दिया गया होता, यही एक प्रश्न दिया गया होता कि इसमें आपको विपरीत बताना, तो विपरीत ज्ञात कर लेते। हो सकता है यही प्रश्न आपकी जीडी में आ जाए, केवल यही आधा प्रश्न। समझ में आ रहा है ना? हाँ। बोला कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को संतुष्ट करे, और 3 संतुष्ट नहीं करेंगे और 1 करेगा, और वही जो करेगा वही हमारा उत्तर होगा। चलो अब देखिए यहां पर यक्स और जेड दिया है, यक्स और जेड दिया है ना। देखो यक्स और जेड को पड़ोसी बना दिया, जबकि यहां पर विपरीत है तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद देखिएगा इसमें क्यू और आर को दे दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। विपरीत सतह को कभी भी पड़ोसी नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा यहां पर पी वाई दे दिया है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब आर का विपरीत दिया है क्या? नहीं। यक्स का विपरीत दिया है क्या? नहीं। इसका नहीं, अभी विपरीत नहीं दिया है। अब यह बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि यह क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट भी करेगा। कहीं से घूम जाइए, आर पी एक्स, देखो आर ना, आर पी एक्स। देखो अब आपको पता होना चाहिए आर है, इसके बाद पी है, यक्स है। चलो अब देखो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आप ये ऊपर चला जाएगा और ये संतुष्ट कर जाएगा। ओके जब मोड़ेंगे, और ये विपरीत वाला रखा भी नहीं गया है तो ये संतुष्ट कर जाएगा। तो इस प्रकार से जब 3 विकल्प आपके कट गए तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। कंप्लीट है। चलिए अभी हमने खुला पासा और बंद पासा में खुले हुए पासे के आधार पर और बंद पासा देख लिया। अब आपको क्या होगा, बंद पासा दिया रहेगा, बंद पासा के आधार पर खुला पासा दिया रहेगा। अब इसमें आपको 2 बंद पासे दिए गए हैं, इसके बाद खुला हुआ पासा दिया गया है। इस पे हम डिस्कस कल करेंगे, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं जितना हमने पढ़ाया है एसएससी जीडी के हिसाब से सफिशिएंट है, लेकिन चूंकि हम भी भगवान नहीं हैं, ठीक, तो हम आपको थ्योरी कंप्लीट देंगे। कल की क्लास में जो थोड़ा सा बचा हुआ थ्योरी उस पर डिस्कस करेंगे। अभी आपको आज सीट प्रोवाइड कर देंगे, उस सीट को ईमानदारी पूर्वक एक एक सवाल को सॉल्व करिएगा। इसके बाद उस सभी सवालों को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। ओके, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको पता है। इस वीडियो को दोबारा भी आप देखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई है। जो रेस के घोड़े होते हैं उनमें प्रतियोगिता कुछ सेकंडों की ही होती है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे आप बहुत कम नंबर से छटेंगे। हार हो या जीत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कितने नंबर से छट रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। जय हिंद।